अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्ड की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 देखें। 180 का स्क्वायर रूट है, तो इसे आपने हल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो 180 का आप स्क्वायर रूट 180 का आप एलसीएम लें। तो 2 × 90 इज़ 180, 2 × 45 इज़ 90, 3 × 15 इज़ 45, 3 × 5 इज़ 55 और 5 × 1 इज़ 5। ये एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, 180 की जगह पे ये जो नंबर्स आए हैं इन नंबर्स को आपने पुट करना है। 2 × 2 × 3 × 5 और स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 को, तो ये मैंने 1/2 पुट कर लगा दिया। ठीक है, अब देखें पावर क्या है 1/2 है, तो हमने इन नंबर्स को 2 की पावर में लेके जाना है। तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 दो मरतबा रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2। इसी तरह 3 दो मरतबा आ रहा है, 3 की पावर 2 और 5 सिंगल है तो ये सिंगल ही रहने दिया। अब इनकी पावर्स को आप अलग अलग कर लें, 2 की पावर 2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2 5 की पावर 1/2। अब 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 के साथ कैंसिल, 2 × 3 × 5 की पावर 1/2। तो देखिए 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, 6 × 5 की पावर 1/2। 5 की पावर 1/2, तो ये 1/2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। अगर स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 आ जाएगा, जहाँ पे 1/2 है वहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, क्योंकि पावर 1/2 थी ना। तो यही आपका जो है वो आंसर है 6 × 5 का जो है स्क्वायर रूट। तो पार्ट 2 डिस्कस करते हैं जी। 3 × 162 का स्क्वायर रूट। देखें ये क्यूब रूट नहीं है, ये क्यूब रूट नहीं समझना है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 162 के स्क्वायर रूट के साथ। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये 3 का 3 आ गया। अब 162 वैसे का वैसे लिख के ऊपर जो है पावर किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 के। अब आप 162 का एलसीएम ले लें। 281, 2 × 81 इज़ 162, 3 × 27 इज़ 81, 3 × 9 इज़ 27, 3 × 3 इज़ 9 और 3 1 इज़ 3। तो अब 162 की जगह पे आप ये नंबर पुट कर देंगे। 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए पावर क्या है 1/2 है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो नंबर्स हैं इनको 2 की पावर में लेके जाना है। तो देखिए 2 एक मरतबा रिपीट हो रहा है, ये तो नहीं जाएगा पावर में, इसे वैसे रहने दें। अब ये 3 जो है ये 4 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 और होल की पावर क्या है 1/2। तो ये 3 वैसे का वैसे ही। अब इनकी पावर्स को आप अलग अलग कर लें, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और ये 1/2। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 1/2। तो 3 और ये 2 आ गया और 2 की पावर 1/2 है, तो 1/2 किसके इक्वल होता है बच्चे स्क्वायर रूट के, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। मल्टीप्लाई ये 3 फिर मल्टीप्लाई ये 3। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, 9 को अगेन जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ये 9 इस सर्ड के अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल है सर्ड के अंदर जो है टर्म वो सर्ड के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं, जो सर्ड के बगैर हैं वो सर्ड के बगैर जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये 3 नंबर सर्ड के बगैर थे तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 27 × 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 देखें, 3/4 और 128 का क्यूब रूट। तो ये 3/4 और 128 का आप एलसीएम ले लें। 2 × 46 64, 128, 2 × 32 इज़ 64, 2 × 16 इज़ 32, 2 × 8 इज़ 16, 2 × 4 इज़ 8, 2 × 2 इज़ 4 और 2 × 1 इज़ 2। तो ये 128 का एलसीएम आ गया। आप 128 की जगह पे ये वाले नंबर्स जो है ना ये आप पुट कर दें। 2 मल्टीप्लाई कितनी मरतबा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मरतबा मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, ऊपर पावर क्या है क्यूब रूट था, तो क्यूब रूट किसके इक्वल होता है 1/3 के। अब देखें यहाँ पे पावर क्या है 1/3 है, तो इस क्वेश्चन को हमने 3 की पावर में लेके जाना है। तो देखें ये 3 की पावर में हो जाएगा, इसी तरह ये
3 मरतबा और ये फिर 1 मरतबा है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और होल की पावर क्या आ गई 1/3। तो नेक्स्ट देखें जी, 3/4 वैसे का वैसे। अब इनकी पावर्स को मैंने अलग अलग कर लिया, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 3 और 1/3 होल की पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और होल की पावर 1/3। क्या किया है कि मैंने पावर्स को जो था अब वो अलग अलग कर लिए। अब 3/4 वैसे का वैसे ही है, ये 2 आ गया और 1/3 बच्चे किसके इक्वल होता है क्यूब रूट के, तो ये मैंने क्यूब रूट लगा दिया। आगे मल्टीप्लाई 3 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, मल्टीप्लाई 3 के साथ कैंसिल तो 2 बच गया। अब आप क्या करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया और ये सारी टर्म जो है ये वैसे की वैसी। अब 4 के साथ कैंसिल हो गया तो आपका जो आंसर आ गया 3 × 2 का क्यूब रूट जो है, ठीक है। अब पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। 96 x की पावर 6 y की 7 और z की पावर 8 जो है ऊपर स्क्वायर रूट की पावर क्या है 5। तो देखें 96 का आप एलसीएम ले लें, 2 × 40 इज़ 96, 2 × 24 इज़ 48, 2 × 12 इज़ 24, 2 × 6 इज़ 12। तो बेसिकली जब आप 96 का एलसीएम लेंगे तो ये वाले नंबर आएंगे, ठीक है। आपने 96 की जगह पे ये वाले नंबर पुट कर दिए, ये देखें 2 × 2 5 मरतबा रिपीट हो रहा है तो और 3 एक मरतबा, ये मैंने लिख दिया 2 × 2 5 मरतबा मल्टीप्लाई 3, आगे मल्टीप्लाई का साइन है। इस x की पावर 6 को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट की पावर 5 है, ये किसके इक्वल होता है 1/5 के। अगर यहाँ पे 4 होता किसके इक्वल होता 1/4 के। अगर यहाँ पे पावर n होती तो ये 1/n आ जाना था, ठीक है, यहाँ पे पावर। तो अब 5 है पावर, तो इसी वजह से इसको मैंने 5 की पावर में लिखें। x की पावर 1 और x की पावर 5 जब बेस सेम है तो आप पावर ऐड हो जाती हैं, अगेन यही बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह y की पावर 7 को चेंज करें, y की 2 मल्टीप्लाई y की पावर 5, बेस सेम है तो पावर ऐड होके अगेन y की पावर 7 बन जाएगा। z की पावर 3 और z की पावर 5 जो है जब आप बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, z की पावर 8 आ जाएगा। अब देखिए 2 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा था 5 मरतबा, ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अब 5 की पावर्स में जो हैं नंबर्स उनको आप अलग कर लें, और जैसे देखें 2 की पावर 5 है ये अलग, x की पावर 5 है, y की पावर 5 है और z की पावर 5 है, इनको मैंने अलग कर लिया और इसकी पावर 1/5। बाकी जो नंबर्स बच गए हैं 3x, y की 2 और z की 3, तो इनकी पावर्स इनको अलग लिख लिया और इनकी पावर क्या आ गई 1/5। अब देखें, अब इनकी पावर्स को आप अलग अलग कर लें, क्यों करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगी। 2 की पावर 5 1/5, x की पावर 5 1/5, y की पावर 5 1/5, z की पावर 5 और 1/5। तो ये 3x y की 2 z की 3 ये हल नहीं होता आगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 1/5, तो स्क्वायर रूट लगा के उसकी पावर क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल, 5 के साथ 5 के साथ, ये सारे जो नंबर है ये कैंसिल हो गए। तो कौन से एलिमेंट बच गए 2x y z और ये 7 वैसे का वैसे आ गया 3x y स्क्वायर z 3 और इसका यहाँ पे पावर जो है वो 5 आएगी, क्यूब रूट लिख दिया, ये 5 आएगी स्क्वायर रूट की पावर, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं, सिंपलीफाई। तो इसे हल करें, ठीक है। तो पार्ट 1 देखें, 18 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, या आप एलसीएम ले लें 18 का, 2 × 9 इज़ 18, 3 × 3 इज़ 9, 3 × 1 इज़ 3। तो 18 की एलसीएम की जगह पे ये नंबर पुट कर दिए 2 × 3 × 3 और नीचे वाले नंबर वैसे के वैसे। अब इनको आप अलग अलग कर लें, थर्ड को जो है 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट और फिर 3 का स्क्वायर रूट, क्या किया इनका स्क्वायर रूट जो है वो मैंने अलग अलग कर दिया और नीचे 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। देखिए 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट से, और क्या बच गया ऊपर 3 का स्क्वायर रूट, और यही जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी,
क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट जो है 3 जो पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पार्ट सेकंड देखें जी, 21 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 63 का स्क्वायर रूट। तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 7 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 ही आएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहने दें, और इसी तरह जब आप 9 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर रूट आप अलग अलग कर दें, 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट। अब इनको भी आप अलग अलग कर दें, 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम नंबर थे। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट 9 के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3 का स्क्वायर रूट, और यही जो है आपका आंसर है। तो नेक्स्ट देखें पार्ट 3 जो है वो इसका डिस्कस करते हैं। तो 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 और स्क्वायर रूट की पावर क्या है 5। तो 243 का आप एलसीएम ले लें। सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को वैसे ही लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। अगर स्क्वायर रूट की पावर 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 243 का एलसीएम लें, 3 मल्टीप्लाई 81 इज़ 243, 3 मल्टीप्लाई 27 इज़ 81, 3 मल्टीप्लाई 9 इज़ 27, 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9। तो ये एलसीएम आ गया जी। अब आपने 243 की जगह पे ये वाले नंबर्स जो हैं ये आपने पुट करने हैं, ये मैंने लगा दिए। 3 5 मरतबा रिपीट हो रहा था तो ये मैंने 5 मरतबा लिख दिया। अब इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, x की पावर 5 y की 10 और z की पावर 15 एक दफ़ा वैसे लिख दें, और ऊपर पावर क्या है 1/5 होल की पावर, ये 1/5। अब ये 3 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है ये देखें पावर क्या है 1/5। तो हम कोशिश करेंगे ये जो नंबर्स हैं इनको 5 की पावर में ले जाएं। तो ये 3 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है 5 मरतबा, तो ये 3 की पावर 5, x की पावर 5, ठीक है। अब y की पावर 10 है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं y की पावर 5 और y की पावर 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो के अगेन y की पावर 10 बन जाएगा। हल करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे। आगे z की पावर 15 है तो z की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो के अगेन z की पावर 15 आ जाएगा। अब आप इनकी पावर को अलग अलग कर लें, ये 3 की पावर 5 और ये 1/5, x की पावर 5 1/5, y की पावर 5 1/5, y की पावर 5 फिर अगेन 1/5, z की पावर 5 1/5, z की पावर 5 1/5 और z की पावर 5 1/5। अब देखें बच्चों 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, ये देखें सब में। तो 3xy मल्टीप्लाई z और मल्टीप्लाई z, ये एलिमेंट्स बच गए हैं। अब ये 3 का 3 आ गया, x एक मरतबा आ रहा है तो x आ गया, y कितनी मरतबा हो रहा है तो 2 मरतबा आ रहा है, तो इसका मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, y की पावर 1 और y की पावर 1, दोनों में पावर 1 1 है तो ये y की पावर 2 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड 1 1 और 1, तो ये z की पावर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखें पार्ट 4 जो है 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई 125 का क्यूब रूट। तो 125 का आप एलसीएम लें तो 525 इज़ 125, 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ 25, 5 मल्टीप्लाई 1 इज़ 5। तो 5 जो है वो कितने मरतबा रिपीट हो रहा है, आप यहाँ पे 125 की जगह पे ये नंबर्स लिख दिए, और क्यूब रूट किसके इक्वल होता है 1/3 के। तो ये 5 का यहाँ पे पावर क्या है 1/3 है, तो आप इनको इस क्वेश्चन को 5 की पावर 3 में लेके जाएं तो 5 की पावर 3 1/3, अब 3 3 के साथ कैंसिल, 4/5 मल्टीप्लाई 5 और 5 5 के साथ कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ गया 4 के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो है वो डिस्कस करते हैं। 81 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख दिया नीचे। अब 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, आगे ये वैसे के वैसे 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। तो आप अब इनको जो है वो अलग अलग कर लें, 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर रूट वैसे
और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब आप इन दोनों को जो है 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मैंने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 और ये स्क्वायर रूट। 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 और 3 को जब आप 3 के साथ 9। अब 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 आता है और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 के इक्वल आता है। तो आप इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 जो है इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई हल करें। तो पार्ट 1 देखें 45 का स्क्वायर रूट -3 इंटू 20 का स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो इसे हमने क्या करना है, हल करना है। तो याद रखें कि कम अज़ कम हमने एक नंबर ऐसा लेना है कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो। जैसे देखें ये एक क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, अब इसमें 5 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये पॉइंट में आंसर जाएगा, इसी वजह से इससे वैसे ही रखना है हमने, ठीक है। आंसर नहीं निकालना स्क्वायर रूट की मदद से। ये 5 का स्क्वायर रूट है। कोशिश ये करनी है कि इस नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ये आए। अब इसी नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला नंबर आए। तो देखें यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 45 और ये स्क्वायर रूट -3 आ गया। अब 4 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ जाएगा। आगे प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को जो है वो अलग अलग कर लिया। 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट, इसी तरह -3 और 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 और 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट देखें 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के, और ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ठीक है। -3 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के, और नेक्स्ट जो है ये 3 आ गया और ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट जो है वो वैसे का वैसे आ गया। अब इनमें देखें कुछ कॉमन है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट यहाँ भी है, 5 का स्क्वायर रूट यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, 5 के स्क्वायर रूट को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास अगर 5 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट बच गए, 3। आगे दरमियान में माइनस, तो 3 2 इज 6, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें ये 5 का स्क्वायर रूट हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 बच गया, -3 मल्टीप्लाई 2 बच गया। आगे प्लस का साइन है तो ये 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बाकी रह गया, 4। तो ये 5 का स्क्वायर रूट और ये 3 -3 मल्टीप्लाई 2 इज़ 6 और ये प्लस 4। तो देखें 4 + 3 7 आ गया, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 और ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। जब इनको किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही नंबर जो है अगेन हमारे पास आंसर आता है। तो 5 के स्क्वायर रूट को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर रूट ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 4 इंटू 12 का स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 27 का स्क्वायर रूट -3 इंटू 75 का स्क्वायर रूट प्लस 300 का स्क्वायर रूट। तो देखें मैंने बताया था कि हमने एक नंबर ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट ना आता हो। देखें पॉइंट्स के बगैर जो है नंबर्स लेना। देखें ये मैंने 4 का 4 लिख दिया। अब 12 की जगह पे 4 × 3, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। आगे +5 और 27। देखें यहाँ पे ये दो नंबर लिए हैं ना, इसका तो स्क्वायर रूट मुमकिन है। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, लेकिन 3 का नहीं है। तो इसका मतलब अब हम नेक्स्ट आगे क्या है, 3 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया +5 × 9 × 3। 9 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब -3। अब इसी तरह ही यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3। अब इसको भी 3 को किसी नंबर के साथ, तो ये 25 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 75। आगे प्लस और ये 100 × 3। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ये 4 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के, और ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया। अब +5 और 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया माइनस ये 3 का 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया और ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10 और ये 3 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
कि इन दोनों नंबर्स को जो मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 के साथ 8 और ये 3 का स्क्वायर रूट, प्लस 5 को 3 के साथ 15 और ये 3 का स्क्वायर रूट, माइनस 3 को 5 के साथ माइनस 15 और ये 3 का स्क्वायर रूट, प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें दो टर्म्स हैं लेकिन इनके सेम हैं, लेकिन इनके साइन जो है वो अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। और हमारे पास 8 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो अब 3 का स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन ले लें, दोनों में है, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे 10 रह जाएगा। तो 8 में आप 10 जो है वो ऐड करें, प्लस का साइन है ना, तो ये 18 आ जाएगा। तो इसका यही आंसर है 18 इंटू 3 का जो है वो स्क्वायर रूट। पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। तो देखें ये क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे लिख दिया नीचे। अब 3 का स्क्वायर रूट ये जो है, अब इन दोनों टर्म्स में से कौन सा एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 3 का स्क्वायर रूट इधर भी है और इस टर्म में भी है, तो आप इन दोनों में से 3 का स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन ले लें। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बाकी रह जाएंगे, 2 प्लस 3। ठीक है, ये बाहर आ गए ना, ये वाले जो नंबर है 3 का स्क्वायर रूट ये बाहर कॉमन आ गया, तो 2 प्लस 3 रह गया। अब 3 को सर्ड के अंदर वालों को सर्ड के अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना एलिमेंट्स को, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, और 2 में आप 3 जो है वो ऐड करें 5 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के, और मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे। अब 3 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15 के जो इक्वल है वो आंसर आएगा। अब पार्ट 4 देखें जी। 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। तो इसको देखते हैं जी। ये क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। तो देखें इन दोनों टर्म्स में कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो 5 का स्क्वायर रूट इधर भी है और इस टर्म में है, तो इसका मतलब 5 के स्क्वायर रूट को आप कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट बाकी रह जाएंगे, 6 माइनस 3। तो आप ये वैसे का वैसे ही आ गया। 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट और 6 में से आप 3 को माइनस करें 3, तो 3 को आप 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें। 3 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चे, मैंने पहले भी बताया है कि सर्ड के बगैर वाले को सर्ड के बगैर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सर्ड के अंदर जो एलिमेंट हैं उसको सर्ड के अंदर वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये सर्ड के बगैर है, ये भी सर्ड के बगैर है, तो इसका मतलब 3 2 इज़ 6 और ये 5 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 स्टार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 भी। तो सिंपलीफाई, ठीक है, हल करें। तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये मैंने क्वेश्चन वैसे का वैसे ही नीचे लिख लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a किसके इक्वल है, 3 के, और b किसके है, 3 का स्क्वायर। इसी तरह ये a है और ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। आगे दरमियान में माइनस है, ये मैंने माइनस लगा दिया। अब b का स्क्वायर, b किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर लगा दिया। अब 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 9 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो एलिमेंट बच जाएगा। आप 9 में से आप 3 को माइनस करें 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 देखें। 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे एक फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी का ए प्लस बी होल का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे a किसके इक्वल है, 5 का स्क्वायर रूट, और b किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट, ये a का स्क्वायर रूट आ गया ना, प्लस b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 प्लस 3 आगे प्लस 2, और सर्ड के अंदर वाले को सर्ड के अंदर वाले के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब 5 में आप 3 ऐड करें तो ये 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो देखें आप इन्हें जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं कि 8 में आप कहें कि 2 को ऐड कर दें, नहीं,
क्योंकि ये थर्ड के बगैर है और इस टर्म के साथ जो है वो थर्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे भी 8 के साथ 15 का स्क्वायर रूट आ जाता तो फिर आप इन दोनों को जो थे ऐड कर सकते थे, अदरवाइज़ इनको आप ऐड नहीं कर सकते। पार्ट 3 देखते हैं जी। 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। फिर वही फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए किसके इक्वल है, 5 का स्क्वायर रूट के, बी किसके इक्वल है, 3 के स्क्वायर रूट के। तो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट और इसका होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो 5 माइनस 3 आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो क्वेश्चन पार्ट 4 देखें। 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट और इंटू 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। वही फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए किसके इक्वल है, 2 का स्क्वायर रूट के, और बी किसके इक्वल है, 1/3 का स्क्वायर रूट। तो ये ए का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और इस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1/3 का 1/3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया माइनस ये 3 जो है स्क्वायर रूट जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 1/3। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। देखें ये 3 एलसीएम ले लिया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3 के साथ कैंसिल, ऊपर 1 वैसे का वैसे। अब 2 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3। 6 में से आप 1 को माइनस करें 5, 5 डिवाइडेड बाई 3। तो लास्ट पार्ट देखें जी। 5 एक्स का स्क्वायर रूट प्लस वाई का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस वाई का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस वाई फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है। तो देखें यहाँ पे ये टर्म मैंने वैसे की वैसे लिख दी। ये क्वेश्चन सबसे पहले वैसे का वैसे ही आ गया। एक्स का स्क्वायर रूट प्लस वाई का स्क्वायर रूट, एक्स का स्क्वायर रूट माइनस वाई का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है। तो अब देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही फार्मूला है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्स का स्क्वायर रूट और बी क्या है, वाई का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ये एक्स का स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो एक्स माइनस वाई और ये टर्म साथ वैसे की वैसे एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें बच्चे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, अगेन यही फार्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आप लिखें कि ए का स्क्वायर माइनस आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ये टर्म वैसे की वैसे आ गई साथ। अब नेक्स्ट वही फार्मूला, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और बी क्या है, वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लें माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यही फार्मूला है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर लें तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वाई की पावर 4। यही आंसर है आपका, ठीक है।